फतह हासिल करता है। शायद इनके लिए ही किसी ने ये शेर कहा है, आप गुल हैं, महक हैं, शफक हैं, चमक हैं। आप गुल हैं, महक हैं, शफक हैं, चमक हैं। इन लफ्जों में पोशीदा है तस्वीर आपकी। मेरी मुराद जनाब प्रिंसिपल सर से है। प्रिंसिपल सर जावेद को मैं दावत देती हूँ इसके के साथ और अपनी जरूर ख्यालात से हमें Head Department of Arabic, Head Department of Urdu, Head Department of Persian, मेरे बाबा गुलाम शाह बादशाही मस्जिद से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, मेरे अपने कॉलेज के बाकी सारे स्टाफ मेंबर्स और मेरे इस कॉलेज के बहुत ही होनहार बच्चे जो इस महफिल की ज़ीनत बने, जिनकी मौजूदगी के बगैर ये प्रोग्राम, कोई भी इवेंट कॉलेज में कभी कामयाब नहीं हो सकता। इतना खूबसूरत ये इवेंट था, मगर मेरी बदकिस्मती के एक ऐसी चौकीदारी मेरे सर लगी हुई है कि मैं उसमें उलझ के रह गया। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए कैंपस में कि मुझे वहाँ उलझना पड़ा, मुझे कुछ मामला सुलझाने पड़े, पुलिस इन्वॉल्व हो गई, लेकिन मेरा ध्यान कंटिन्यूसली इस इवेंट की तरफ था कि बहुत ही खूबसूरत ये इवेंट और अरबी डिपार्टमेंट जो है ये मुबारक का हकदार है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको, इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट लेकर ये आए। मेरे ख्याल से इस कॉलेज में मेरे इतने लंबे अरसे के बीच एक या दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई है, जो इस तरह की कॉन्फ्रेंस सेमिनार हुआ है, ये दूसरा इवेंट है। अरबी जुबान के हवाले से मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा क्योंकि मेरे उस पर इतने ज़्यादा दस्तरस नहीं है। हाँ, मुझे एक चीज़ देखकर, सुनकर, महसूस करके बहुत खुशी हुई, वो ये कि इवेंट अरबी जुबान के कंट्रीब्यूशन के हवाले से था। इवेंट अरबी जुबान की गोनागू खिदमात के हवाले से था। आपने अरबी जुबान की जो अदबी जो सलाहियतें थी उनको उजागर किया। आपने शायरी के हवाले से बात की, आपने नस्ल के हवाले से बात की, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आपने इस पूरे इवेंट में उर्दू जुबान का बहुत सहारा लिया और अंग्रेजी जुबान का बहुत सहारा लिया। मैं आपसे एक बात कहूँ, मैं अक्सर लिखता हूँ अपने राइटअप्स में, मैं अक्सर लिखता हूँ अपने कॉलम्स में, अपने मज़ामीन में, जो उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में छपते हैं। मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने जितनी खिदमत उर्दू की है उससे ज़्यादा खिदमत मैंने अपनी अंग्रेज़ी ज़ुबान की है। और मुझे तकलीफ़ होती है कि जिस ज़ुबान की आप रोटी खाते हैं, जिस ज़ुबान के नाम से आपका रिज़्क़ चलता है, जिस ज़ुबान के नाम से आपकी औलाद पलती है, आप उस ज़ुबान में ना तो तकरीर करते हैं और ना ही उस ज़ुबान में आप एंकरिंग करते हैं, ना ही उस ज़ुबान में आप कोई शेर पढ़ते हैं और ना ही उस ज़ुबान में आप किसी को दावत देते हैं। मैंने कई बार उर्दू वालों से भी ये कहा कि जब आपकी खतों किताबत होती है, आप जब डिपार्टमेंट से, आप कॉलेज से जब आप करस्पॉन्डेंस करते हैं तो अपना सारा करस्पॉन्डेंस उर्दू में किया जाए और खुद में वो सलाहियतें पैदा करें कि आपकी वो जितनी भी करस्पॉन्डेंस है उसको समझने के लिए आपके हुक्मरान, आपके हुक्काम जो है वो मजबूर हो जाए। कोई भी जुबान जो है उसका जो फ़रोग है वो बेसिकली जुबान बोलने वालों की खिदमत पर डिपेंड करता है। आज आप यूएनओ में चले जाएं, सबसे पहली जुबान जो रिकग्नाइज्ड है वो अरबी जुबान है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, रशियन है, चाइनीज है। क्यों कि इन लोगों ने, इनके इन ममालिक ने पूरी दुनिया में अपना नुमायां कंट्रीब्यूशन दिया है। इन लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में कमाल का काम किया है और मैं कहता हूं कि वो कामयाबियां हासिल की है, वो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं कि जिनको आज हम किताबों में पढ़ते हैं तो हम जो है वो हम हैरान शुष्तर रह जाते हैं। अरब के अंदर ये जुबान पली बढ़ी और अभी मेरे भाई साजिद साहब कह रहे थे कि अरबियों ने अजमियों को जाहिर कहा
तकब्बुर की आखिरी अलामत है। इसलिए बाद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबियों के लिए कहा कि बैल अरब, इनके लिए हलाकत है, क्योंकि उन्होंने अजमियों को, और मैं बताऊं आपको, जितना भी इस्लाम के खिदमत, इस्लाम के तबलीग व इशाअत के हवाले से काम हुआ, अरब में बिल्कुल नहीं हुआ, अजम में हुआ। अजमियों ने इस्लाम को संभाला हुआ है। आप अरब के अंदर जाएं, अरबी जुबान बोलने वालों की उन ममालिक में जाएं, आप देखेंगे जितना दुनिया का खुराफात है, जितना दुनिया का गंद भरा हुआ है, वो उन ममालिक में भरा हुआ है। जितने उनके यहाँ जितना आपको वो एक बागीपन मिलेगा, ईमान से बागीपन मिलेगा, ईमान से फरार मिलेगा। आप उनकी पर्सनल लाइफ को देखें, आपको उनकी ज़िंदगी में बदबू आएगी उन लोगों से जो लोग अरबी ज़ुबान बोलते हैं और इस ज़ुबान के तकद्दुस के पामाली के वही जिम्मेदार हैं, और इस ज़ुबान के तकद्दुस की पासारी नहीं कर सके वो लोग। और अरबी ज़ुबान आज भी दुनिया के सबसे बड़े इस्लाम की खिदमत के हवाले से दुनिया के सबसे बड़े इदारे जो हैं वो आपके हिंदुस्तान में हैं। आपको इस पर फख्र होना चाहिए। जिस हिंदुस्तान को आप आज शक की नजर से देखते हैं, वहाँ आपका मज़लूम देवबंद है, वहाँ आपका बरेली क्या है जी नाम उसका, मज़लूम अलूम, हाँ वो है, जहाँ आपका नदवा है, जहाँ आपके ये लोग हैं। और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर अरबी ज़ुबान की और आपके दीन इस्लाम की सबसे बड़ी खिदमत होती है। कोशिश करें कि आप जिस ज़ुबान के मुहाफिज बने हुए हैं, आप जिस ज़ुबान के उस्ताद बने हुए हैं, आप जिस ज़ुबान के तलबा तालिबान इल्म बने हुए हैं, उस ज़ुबान में आप बात करना करें। ये आगे वालों को इतना मजबूर कर रहे हैं वो आपकी बात को समझे। ज़ुबानों की अपनी कोई हैसियत नहीं होती। ज़ुबानों के पीछे जो काम आप करते हैं, जो आइडियाज़ आपके, जो आपकी फ़िक्र है, उस फिक्र की इज्जत होती है। लेकिन फिर भी मैं एक बात आपसे कहूँ कि अरबी डिपार्टमेंट ने ये एक इनिशिएटिव लिया है, और मैं चाहूँगा कि अगला जो आप सेमिनार करें या कोई इवेंट करें या कोई कॉन्फ्रेंस करें, अगले सेमिनार में आपकी एंकरिंग भी अरबी में हो, आपकी तकरीरें भी अरबी में हों। इस तरह से आप अरबी ज़ुबान की खिदमत कर पाएंगे। मैं देखता हूँ उर्दू ज़ुबान के लोग हैं, उर्दू ज़ुबान उनकी है, उर्दू ज़ुबान के नाम से, अरबी ज़ुबान के नाम से 2-2 लाख तनख्वाहें प्रोफेसर देते हैं, लेकिन जब वो स्टेज पे आते हैं तो उनको उर्दू बोलनी वो जब वो लिखते हैं तो कोई गोजरी में लिख रहा है, कोई पहाड़ी में लिख रहा है। मुझे एक साहब ने एक दिन किताब दी, उर्दू के प्रोफेसर मुझे किताब दी, मैंने कहा क्या है ये? कहा ये मैं किताब है। मैंने कहा इसको उर्दू में ट्रांसलेट करो। आप उर्दू के बागी हैं और आप उर्दू के मुजरिम हैं। आपने जो लिखना है आप उर्दू में लिखे, आप उर्दू में लिखे। अंग्रेजी वाला है, मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ, मैंने 700 से ज्यादा कॉलम अंग्रेजी में किया। आपको अखबार भरे पड़े मिलेंगे मेरे अंग्रेजी में। मैं अंग्रेजी का कॉलम 1 घंटे में लिखता हूँ, मुझे उर्दू का कॉलम लिखने में आधा घंटा लगता है। और मेरे पास कुछ गिने चुने लफ्ज़ हैं उर्दू के। मैंने 10वीं तक उर्दू पढ़ा। गुलिस्तान नस्र नज़म के बाद मेरा उर्दू से बराह रास्त ताल्लुक का मनक़ता हो गया, कट गया। उसके बाद मैंने उर्दू पढ़ी नहीं, लेकिन उर्दू से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी मोहब्बत मैं अपने घर में अपनी माँ से नहीं करता। मुझे उर्दू का एहतराम है, मुझे अरबी का भी एहतराम है। मुझे अरबी की भी बहुत बड़ा तकद्दुस मेरे दिल में है, और उर्दू अरबी की भी बहुत बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन आती नहीं है क्योंकि अरबी वालों ने मुझे सिखाया नहीं, मौलवी साहब ने कभी सिखाया ही नहीं। और एक अभी किसी ने कहा था, कुछ लोगों ने कहा कि मौलवी की ज़ुबान है। आप यकीन माने, आप और मैं जावेद मुगल इसलिए हूँ और वो तफसीर इसलिए है, ये अंसर इसलिए है कि समाज में मौलवी जिंदा है और इस मौलवी ने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं। इसने हस्ब तौफीक बहुत काम किया है समाज का, जितना कर सकता था उसने किया है। कम से कम अरबी के प्रोफेसर से बहुत ज़्यादा काम कर गया है। वो कम से कम आता है घर में सूरह फातिहा तो पढ़ता है। अरबी का प्रोफेसर वो भी नहीं पढ़ता, वो तो अंग्रेजी की पॉइंट्स पढ़ता है। इस बात को बस सोचने की जरूरत है। इस पर गौर करिए आप कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप कौन से संत में जा रहे हैं। और जब भी कोई काम करें अपनी जुबान को जिंदा रखें। यह आपकी रोजी रोटी की जुबान है, अपने बच्चों को सिखाएं और कम से कम जो है वो कुछ हक इस जुबान का आपके तय अदा होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हो गया है, इख्तिसार से काम लेना चाहिए था। मैंने अरबी डिपार्टमेंट से कहा था कि आप सिम्पोजियम और नेशनल सेमिनार को अलग अलग इवेंट्स करें, लेकिन बहुत लंबा हो गया प्रोग्राम और लोग थक जाते हैं क्योंकि ज़माना जो है ये इख्तिसार का ज़माना है। लोगों के पास समय नहीं है कि लोग बैठे रहें इतना ज़्यादा। आप
उतना प्रोग्राम करें कि लोगों की अटेंशन जो है वो अरेस्ट हो सके और लोग तंग ना आए। और वही जो खूबसूरत चीज़ है वो एक स्टेज ऐसा आता है बैठ बैठ के वही आपको बदसूरत लगने लगती है। नॉइस वो होता है, शोर वो है जिसको ज़्यादा देर तक आपके कान सुनना पसंद ना करें, आंखें देखना पसंद ना करें, वो अच्छी खूबसूरत बातें भी शोर बन जाती हैं। तो कोशिश करें कि आपके प्रोग्राम शोर में मुंतकिल नहीं होना चाहिए और इनको कम से कम समय में, हमारा कोई भी प्रोग्राम मेरे टाइम में 1-1.25 घंटे से ज़्यादा नहीं चला, लेकिन ये मेरे ख्याल प्रोग्राम 4 घंटे तो हो गए हैं, 4-4.5 घंटे, तो इख्तिसार से चलना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं अरबी डिपार्टमेंट के लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उन लोगों ने ये काम किया है। अनजार साहब हैं, डॉक्टर गौहर साहब हैं, मामून रशीद साहब हैं, और इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, और पीजी के मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, ये स्टूडेंट्स के बगैर कोई भी काम, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के बगैर कोई इवेंट इस कॉलेज में कामयाब नहीं हो सकता। हमारे बच्चे हमारी शान हैं, हमारे बच्चे हमारी आन है और हमारे सर का ताज है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इन बच्चों को कि जो बैठे हैं, अभी इतनी देर तक बैठे हैं, जो चले गए हैं उनके सब्र की भी दाद देता हूँ। तंग आमद बजांग आमद बड़ी देर हो गई थी, क्या करते भागना ही पड़ा उनको। बहुत बहुत मुबारक है आप लोगों को, और उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्राम्स आगे भी होंगे, इस तरह के आगे भी इवेंट्स होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।